राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे जीवन में जितना भी जो भी आता है, जो भी हमें मिलता है, धन हो या कुछ और हो, तो वो हमें ज़रूर बांटना चाहिए। वो हमें ज़रूर ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है, क्योंकि जीवन का एक नियम है, हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं आए हैं और ना ही हमेशा हम रह सकते हैं। हम कितने भी धनवान क्यों ना हों, लेकिन हमारी आने और जाने की जो प्रक्रिया है ना, वो ख़त्म नहीं हो सकती है। हम कितना भी बचा के रख लें, हम कितना भी कुछ भी कर लें, हमारे साथ जाने वाला भी कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जीवन में हमारे साथ जो जाना है, या हम तो ये कहेंगे कि हमें ये भी लालच नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ जाना क्या है। हमें तो बस इतना सोचना चाहिए कि जीवन में हम किसके काम आ सकते हैं, आ रहे हैं या आना चाहिए। क्योंकि ये जो धन है, ये जो और भी चीज़ें, सुख सुविधाएं हैं हमारी, ये हम लेके नहीं जा सकते हैं, हमें ये छोड़ के ही जाना है। लेकिन अगर हम इनका सदुपयोग कर लें, हम इनको सही जगह पे लगा दें, सही मार्ग दिखा दें, तो वो एक अलग अनुभव, एक अलग आनंद होगा और वही हमारे जीवन में, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान होगा। जब हम कोई कार्य अच्छे करते हैं, सुना होगा और सभी लोग जानते हैं कि हमारे पितृ दोष ही हमें परेशान करते हैं, पितृ ही हमें आनंद और सुख की अनुभव करवाते हैं। क्योंकि हम जब कोई कार्य अच्छा करते हैं तो हमारे पितृगण बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे ने कुछ अच्छा किया, अच्छा सोचा, अच्छा करने की कोशिश की। और वहीं अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो हो सकता है कि जब वो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सज़ा हमें ऐसी रूप में मिलती है जो हम बता भी नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए कि जो चीज़ हमारे साथ जानी ही नहीं है, तो उसकी हम इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या है, उसको हम इकट्ठा करके करेंगे क्या। तो वो अगर किसी के कार्य में आ सकता है, किसी के कार्य में लग सकता है, उससे किसी का कार्य रुक सकता है और वो किसी को खुशी दे सकता है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जीवन में हम किसी को दुख तो बहुत आसानी से दे देते हैं, लेकिन खुशियाँ बहुत मुश्किल से दे पाते हैं। क्योंकि हमारे दिल में इतनी छोटी सी जगह है कि हम किसी और को कुछ अच्छा दे ही नहीं सकते हैं। जो भी अच्छा होता है हमें लगता है ये हमारे लिए है, जो भी बुरा होता है हमें लगता है ये किसी और के लिए है। और यही कारण है कि हमारे जीवन में दुखों की ज़्यादा, परेशानियों की ज़्यादा वजह बनती है। हम जितना हो सके, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर धन नहीं है तो हम धन ही किसी को दें। हो सकता है कि हम धन के अभाव से परेशान हों, लेकिन हमें जो संस्कार मिले हैं, हमें जो संपत्ति मिली है, हमें जो विचार मिले हैं, वो भी तो एक दान है, वो भी हम दान कर सकते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसको करने के लिए हमें सोचना ज़रूरी है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे कहने से, हमारे करने से किसी एक के मन में कोई अच्छा भाव जागृत हो गया, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी अच्छा होगा, उसके आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि हमारा किया हुआ कार्य हमारी पीढ़ियों को लगता है, हमारे बच्चों को लगता है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें अपने बच्चों को ही बचा बचा के देना है। बच्चों को इस लायक होना चाहिए कि बच्चे अपने आप करें, बच्चे अपने बारे में सोचें। बस हमें ये सोचना है कि जीवन में हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमें दुआएं मिलती रहें। क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ दवा से काम नहीं आती है वो दुआ से काम हो जाते हैं। दुआ में उतना असर होता है जो दवा में नहीं होता है, और ये देखा भी गया है। और जब डॉक्टर के पास कोई ज़्यादा बड़ा केस आ जाता है और वो खुद कहते हैं कि हमारे पास अब इसका कोई हल नहीं है, ये सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से ठीक हो सकता है, अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो उस समय अगर हमने कोई कार्य अच्छा किया है, अगर हमने किसी के लिए कुछ सोचा है या किया है या करने की कोशिश की है, तो वो कार्य हमारे जीवन में आ जाते हैं। जब हमारी सोच अच्छी होती है तो भगवान भी हमारा पूरा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी सोच गलत नहीं है। और जब हमारी सोच गलत होती है तो भगवान भी, जैसे हम एक माता पिता साधारण जो होते हैं अपने
बच्चे को, जो मासूम बच्चे होते हैं, उनकी ज़्यादा चिंता करते हैं। उन्हें पता है कि ये बहुत सीधा साधा है, ये बहुत भोला भाला है, इसके जीवन में क्या होगा। तो उसके लिए, बच्चे के लिए हमेशा माता पिता का साथ अपने पास रखना चाहते हैं और वो हमेशा उसकी चिंता करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत भोला भाला है, ये हम पे ही आश्रित है। और वहीं अगर देखा जाए कि जो बच्चा बहुत समझदार होता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, वो अपने कार्य स्वयं कर सकता है, उस जगह पे देखा जाए तो माता पिता का जो नज़र होती है वो उस पर कम हो जाती है। इसलिए नहीं कि उस बच्चे पे प्रेम कम है, बल्कि इसलिए कि वो जानते हैं कि अपना कार्य कर लेगा, आसानी से कर लेगा। हमेशा माता पिता या भगवान उन्हीं पे ध्यान देते हैं जो असमर्थ होते हैं, जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं। चाहे उठा के देखा जाए, महाभारत में देखा जाए तो भी देख लो कि किसका साथ दिया। जो शक्तिशाली सबसे ज़्यादा थे उनका साथ नहीं दिया, जो कमज़ोर थे उनका साथ दिया। जो मानसिक तरीके से कमज़ोर थे, अर्जुन कहने को धनुर्धर वीर था जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, लेकिन वो वहाँ कमज़ोर हो गया कि हम अपनों को कैसे मारें। और इसके साथ साथ हम नहीं कर सकते हैं ये कार्य कि हमें अपने हाथों से अपने उन लोगों को मारना पड़े जिनकी गोद में हम खेले हैं, जिन्होंने हमें प्यार दिया है, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया है। तो उस समय कृष्ण ने एक ही बात बोली कि तुम इनको नहीं मारोगे, लेकिन अगर मौका पड़ेगा तो वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ ये सोच के बैठे हैं कि हम रण में हैं और तुम परिवार में भी अभी भी हो, तुम्हारा जो मन है वो तुम्हारा अभी भी रिश्तों में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए तुम्हें बहुत ज़रूरी है, अपने आप के बचाव के लिए तुम्हें ये कार्य करना है। इच्छा मेरी है, जो होगा वो मेरी इच्छा से होगा, लेकिन माध्यम तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हें ये कार्य करना पड़ेगा। तो भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो कि मन से कमज़ोर होता है, जो भगवान पे समर्पित होता है। तो ज़रूरी ये है कि हमें कैसे, किसके साथ क्या करना है, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समर्पित हैं भगवान पे तो उन पे पूर्ण भरोसा भी करें, हर स्थिति में निकालेंगे, लेकिन अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो हमें वो कार्य ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे जाने के बाद भी छूटना है। और अगर हम रहते रहते कुछ कार्य अच्छे कर गए तो वो हो सकता है साथ में जाए, ना भी जाए तो हमारे बच्चों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। तो अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद ज़रूर छोड़ के जाएं। अगर अच्छी लगे तो बात ज़रूर माने। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।